मैं सलाउद्दीन आप सभी का एसएन डिज़ाइन सेंटर में स्वागत करता हूं। आज हम लोग ऑटोकैड के मॉड्यूल नंबर 6 में ये ऑटोकैड के 3 इम्पोर्टेंट कमांड सीखेंगे। आज इस मॉड्यूल से हम लोग मॉडिफाई कमांड, मॉडिफाई टूल्स जितना भी है वो आज से हम लोग सीखेंगे। इससे पहले मॉड्यूल 1, 2, 3, 4, 5 में हमने ड्रॉ टूल्स के बारे में सीखा। अब हम लोग मॉडिफाई टूल्स के बारे में सीखेंगे। और मॉडिफाई टूल्स में आज का टूल है हमारा मूव, कॉपी, रोटेट। ये तीनों बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल्स है जिसके हेल्प से हम लोग कोई भी ड्राइंग, प्रीवियस ड्राइंग हो या करेंट ड्राइंग में, अगर हमारा रिक्वायरमेंट कोई मॉडिफाई करने का है तो हम लोग ईजिली मॉडिफाई टूल के हेल्प से किसी भी ड्राइंग को हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं, उसमें कुछ भी एडिट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मॉडिफाई टूल। ओके फ्रेंड्स, सो हमारा ऑटोकैड का स्क्रीन। अब हम लोग सबसे पहले आज हमारा कमांड है मूव। मूव कब यूज करते हैं? जब हम किसी ऑब्जेक्ट को या किसी ड्राइंग को या किसी ड्राइंग के किसी खास पार्ट को एक जगह से दूसरे जगह मूव कराना हो तो मूव का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मूव का शॉर्ट की है एम इंटर। एम इंटर करने के बाद जिस ऑब्जेक्ट को आपको मूव कराना है उसे सेलेक्ट करना है। जैसे हमें इस एंकर रॉड को सेलेक्ट मूव कराना है यहाँ से अलग, तो इस एंकर रॉड को पिक करेंगे या सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद फिर से इंटर प्रेस करना है। इंटर प्रेस करने के बाद ये आपसे कमांड बार में पूछ रहा है कि स्पेसिफाई बेस पॉइंट। बेस पॉइंट का मतलब ये है कि आप किस पॉइंट से इस ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरे जगह लेके जाना चाहते हैं। सपोज करो कि हम इस ऑब्जेक्ट को इसके मिड पॉइंट से लेके जाना चाह रहे हैं। किससे? इसके मिड। तो यहाँ पे देखो ये मिड हमारा शो कर रहा है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद किधर लेके जाना है, किस साइड लेके जाना है। अगर आपको स्ट्रेट लेके जाना है तो आपको ऑर्थो ऑन करना पड़ेगा। ऑर्थो का शॉर्ट की है F8। F8 प्रेस करोगे तो ऑर्थो ऑन भी होगा और ऑर्थो ऑफ भी होगा। तो F8। अब आपको कितना डिस्टेंस पे ले जाना है, अगर आपको डिस्टेंस पता है तो ठीक है। अगर नहीं पता है, कि आपको पता है कि बस हम अपना माउस के कर्सर से भी हम लोग मूव करके लेके जा सकते हैं। जैसे यहाँ पे मूव करना है तो यहाँ पे लाकर क्लिक कर देना है, ठीक है। अब देखो कंट्रोल जेड से क्या होता है, अंडू होता है, और कंट्रोल वाई से रीडो होता है। जैसे ऑल सॉफ्टवेयर में, कंप्यूटर में कंट्रोल जेड से अंडू होता है और कंट्रोल वाई से रीडो होता है। तो आप ऐसे कर सकते हैं। तो मूव करने के लिए क्या करेंगे, एम इंटर करेंगे, मूव का शॉर्ट की है। उसके बाद सिलेक्ट ऑब्जेक्ट करेंगे, उसके बाद फिर से इंटर करेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके उसके बाद डिस्टेंस भी डाल सकते हैं, या अपने माउस के कर्सर को ले जाकर जहाँ भी आपको इसको रखना है, जहाँ भी आपको मूव कराना है वहाँ पे क्लिक करके आप मूव करा सकते हो। अगर आपको एक ही टाइम में ये सारे ऑब्जेक्ट को मूव कराना है तो उसके लिए भी सेम प्रोसेस है। एम इंटर करना है, उसके बाद सारी ऑब्जेक्ट को ऐसे सिलेक्ट करना है विंडो सिलेक्शन के हेल्प से। उसके बाद फिर से इंटर करना है। उसके बाद स्पेसिफाई बेस पॉइंट बोल रहा है, तो आप बेस पॉइंट जहाँ से इसको पिक करके उठाना चाह रहे हो वहाँ पे आप पिक करो, या सर्किल के अंदर से या कहीं भी पिक कर सकते हो। उसके बाद आपको जिधर भी लेके जाना है लेके जा सकते हो इसको, ठीक है। अब देखो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर आपके सिस्टम में, जैसे हमने मूव करना है, हमें मूव एम इंटर करके अब ये ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लिए। अब फिर से इंटर करके बेस पॉइंट, देखो ये हमें शो कर रहा है। कभी कभी क्या होगा कि आपके सिस्टम में शो नहीं करेगा, तो उसके लिए आपको यहाँ पे जाके ये स्टेटस बार जो है, यहाँ पे देखो एक स्नैप कर्सर है, इस पर क्लिक करके देखो आप, इसमें सब में टिक लगा होना चाहिए। अगर नहीं है आप में, अगर ये सब नहीं आ रहा है, मिड पॉइंट, एंड पॉइंट या नियरेस्ट पॉइंट अगर शो नहीं कर रहा है, तो आपको ये स्नैप टूल में जाकर और ऑब्जेक्ट स्नैप सेटिंग को ऑन करके ये सारे को चेक करना पड़ेगा। सिलेक्ट ऑल करके आप ओके कर देना, तो आपके भी सिस्टम में ये जो हमारा शो कर रहा है, इसका क्वाड्रेंट शो कर रहा है, सेंटर शो कर रहा है, इसका लाइन का मिड पॉइंट शो कर रहा है, लाइन का एंड पॉइंट शो कर रहा है, ये सब कुछ शो करने लगेगा, ठीक है। आज का नेक्स्ट कमांड हमारा है कॉपी। कॉपी
करने का भी प्रोसेस सेम है जैसे मूव था। कॉपी का क्या है, शॉर्ट की CO इंटर करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे जिसको भी मूव करना है। अगर आप ये देखो, ये हमारा रेनफोर्समेंट दिखा रहा है, अगर आपको ये रेनफोर्स जो मेन बार है इसी को कॉपी करना है तो आप इसी को सिलेक्ट करो ऐसे, ठीक है, ये ऐसे पूरा ही को सिलेक्ट कर लो, जो भी जिसको भी मूव करना है आप सिलेक्ट करो, उसके बाद फिर से एंटर करो, उसके बाद बेस पॉइंट जहाँ भी रखना है उसको ऐसे कॉपी कर सकते हो, ठीक है। जिधर भी कॉपी करना है आपको, वाई में करना है वाई में कर लो, या आपको अगर स्टेट नहीं लेके जाना है कहीं और लेके जाना है तो आप F8 इंटर करो और इससे आपका ऑर्थो ऑफ हो जाएगा। उसके बाद आप कहीं भी इसको कॉपी कर सकते हो और कितना भी पीसेस में कॉपी कर सकते हो, जितना नंबर ऑफ चाहिए आपको उतना आप कॉपी कर सकते हो ईजिली, ठीक है। डिलीट करने के लिए क्या है, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट करना है, डिलीट प्रेस कर देना है, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट करना है और डिलीट को प्रेस कर देना है, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट करके डिलीट को प्रेस कर देना है, ठीक है। अगर आपको सबको एक ही बार में कॉपी करना है तो क्या करेंगे, CO इंटर करेंगे, आपको जितना ऑब्जेक्ट को कॉपी करना है उतना ऑब्जेक्ट को आप सिलेक्ट कर लो, इसको करना है, इसको करना है, इसको करना है, इसको करना है, या इसको पूरे को करना है, या इसको करना है, आप सिलेक्ट करके इंटर प्रेस करना है। इंटर प्रेस करके आपको बेस पॉइंट करना है। उसके बाद अगर आपको डिस्टेंस पता है तो डिस्टेंस डालो, अगर नहीं पता है आप कर्सर के हेल्प से भी अगर मूव करना चाहते हो कहीं और दूसरे प्लेस पे तो आप कर्सर के भी हेल्प से आप कर सकते हो। सो मूव और कॉपी दोनों का प्रोसेस जो है वो सेम है, ठीक है। तो मूव का शॉर्ट की क्या है, M इंटर, और कॉपी का शॉर्ट की क्या है, CO इंटर, C नहीं, C सर्किल का शॉर्ट की है। डिलीट करना है तो सिलेक्ट करके डिलीट करते रहना है, ठीक है। आपको क्या है, अगर आपको शॉर्ट की का नहीं पता है तो आप यहाँ मूव में आइए या मॉडिफाई पैनल में आइए, और मॉडिफाई पैनल में सबसे पहला जो है वो मूव का आइकन दिख रहा है, उस पर भी क्लिक करके आप मूव कर सकते हो। उसके बाद है कॉपी, कॉपी यहाँ से भी आप एक्टिवेट करके ऐसे ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करके एंटर करके और बेस पॉइंट लेकर आप कॉपी कर सकते हो, जितना भी नंबर ऑफ आप कॉपी करना कर सकते हो। आज का लास्ट कमांड है रोटेट। रोटेट हम तब यूज करेंगे जब किसी ऑब्जेक्ट को रोटेट करना हो, तो हम अपने रोटेट कमांड के हेल्प से ऑब्जेक्ट को रोटेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप इसे देखो, हमने इसे कॉपी कर लिया। अब हमें क्या करना है कि हमारा ओरिएंटेशन, ये जो कॉलम या बीम जो भी है इसका ओरिएंटेशन ऐसे नहीं, हम लोग को ऐसे करना है, तो इसको हम लोग रोटेट से कर सकते हैं। RO इंटर करेंगे, RO इंटर करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद इंटर करेंगे, उसके बाद आप बेस पॉइंट सेलेक्ट करो, उसके बाद डायरेक्ट एंगल डाल दो। एंगल अगर हमें ओरिएंटेशन एकदम इसका 90 पे चाहिए, परपेंडिकुलर चाहिए तो हमें 90 इंटर करना पड़ेगा। देखो ये आपका परपेंडिकुलर हो गया। अगर आपको रोटेशन के साथ कॉपी करना चाहते हो किसी ऑब्जेक्ट को, फॉर एग्जांपल हमने एक लाइन ड्रॉ किया या एक जो भी है, हमें इस ऑब्जेक्ट को एज इट इज रख कर हमें एक ऐसे रोटेट करके एक और इस पे ऐसे प्लस बनाना चाहते हैं, इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, रोटेट में RO इंटर करेंगे, उसके बाद इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद आप बेस पॉइंट सिलेक्ट करो, जहाँ भी आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हो रहा है बेस पॉइंट सिलेक्ट करो। उसके बाद यहाँ पे आपके कमांड बार में देखो, यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है कॉपी करने के लिए, तो या तो आप इस पर क्लिक करके करो या C इंटर कर दो। उसके बाद आपको रोटेशन एंगल डालना है, अगर प्लस बनाना है तो 90 डाल दो, आपका प्लस रेडी हो गया, ठीक है। अगर ये दोनों को एक ही साथ रोटेट करना है तो RO इंटर करेंगे, उसके बाद बेस सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद इंटर करने के बाद बेस पॉइंट लेंगे, उसके बाद आपको जितना भी एंगल पे रोटेट करना है उस एंगल को इंटर कर देंगे, ठीक है। तीसरा है रोटेशन में कि अगर आपको कोई ऑब्जेक्ट है किसी और ऑब्जेक्ट के रिफरेंस में रोटेट करना है, फॉर एग्जांपल ये रेक्टेंगल है और ये हमारा रेफरेंस लाइन है किसी ऑब्जेक्ट का या कुछ भी रेफरेंस है, हम चाहते हैं कि इस ऑब्जेक्ट को इसके रेफरेंस पे रोटेट करें, तो उसके लिए देखो हम कैसे करेंगे, RO इंटर करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे जिसे रोटेट करना है, उसे सिलेक्ट करके इंटर करेंगे, उसके बाद बेस पॉइंट,
बेस पॉइंट जहाँ भी लेना है ले सकते हो आप, बेस पॉइंट यहाँ भी ले सकते हो। बेस पॉइंट लेने के बाद यहाँ पे देखो, पहले हमें कॉपी का और रेफरेंस दोनों ऑप्शन दे रहा है। आपको रेफरेंस लेना है तो रेफरेंस पे क्लिक करेंगे या आर एंटर करेंगे। उसके बाद आपको रेफरेंस लेना है। इस ऑब्जेक्ट को पहले सेलेक्ट करेंगे 2 पॉइंट, उसके बाद रेफरेंस पॉइंट, रेफरेंस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये देखो ये रोटेट हो गया आपका। एक बार और देख लेते हैं इसे। कंट्रोल जेड से हम अंडू कर लिए। आर ओ इंटर करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद इंटर करेंगे, उसके बाद बेस पॉइंट आप यहाँ भी सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद रेफरेंस पॉइंट, उसके बाद आपका ये ऑब्जेक्ट हो गया, और उसके बाद आपको रेफरेंस पॉइंट लेके आपको कर देना है। ठीक है, रोटेट कर सकते हैं। आर ओ इंटर करेंगे, उसके बाद आर ओ इंटर, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे और इंटर करेंगे। बेस पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इस पे ही करना है, तो आप ये बेस पॉइंट सेलेक्ट कर लो। उसके बाद रेफरेंस लेंगे, उसके बाद दोनों इस ऑब्जेक्ट का 2 पॉइंट सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद जिस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग या जिस ऑब्जेक्ट का आपको रेफरेंस लेना है, उसके बाद रेफरेंस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लेंगे, तो आपका ऑब्जेक्ट रोटेट हो जाएगा। तो आज के हम लोग ऑटोकैड के मॉड्यूल नंबर 6 में हमने देखा मूव, कॉपी और रोटेट। सो फ्रेंड, आज हम लोग इस मॉड्यूल को यहीं पे ख़त्म करते हैं। और प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस बेल आइकन टू गेट लेटेस्ट अपडेट। थैंक यू फॉर वॉचिंग and support. Have a great day. Thank you.